और कैसे हो आप लोग? आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग टाइम अब स्टार्ट होने वाली है, तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से ऐसे हैं जो मुझे तैयार करके रखने चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, अचानक से आपको उस टाइम पे पता चलता है कि हमें ये भी बनवाना है, वो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत की है, तो ऐसे में क्या आप कन्फ्यूज होते हो और आखिरी आखिरी तक ऐसा होता है कि या तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होकर के उस डॉक्यूमेंट को बनाना पड़ता है, या तो क्या होता है ये अपने पास वो हो ही नहीं पाता और अपन जनरल में काउंट हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर मध्य प्रदेश से हो आप, उसके भी अलग बेनिफिट है, अगर आप बाहर से हो उसके भी अलग बेनिफिट है। अगर आप बाहर से हो और जोसा अटेंड करना चाहते हो, मतलब जेई मेंस के बेस पे जो आईआईटी एनआईटी और जीएफटीआई वगैरह की जो काउंसलिंग होती है, उसमें क्या होता है कि आप किसी भी स्टेट से हो और आईएनसी वाला जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हो तो उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आज हम लोग क्या है ना पूरी पूरी यही बात करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन वीडियो काफ़ी कीमती है आपके लिए, बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे तो। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमपीडीटी की, फिर हम लोग बताएंगे इसकी जोसा की। ठीक है, जोसा मतलब सेंट्रल वाला जो काउंसलिंग होता है उसका। तो पहले हम लोग एमपीडीटी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें कहानी ऐसी हो जाती है कि आपको, अगर आप मध्य प्रदेश से है, देखो पहले ये समझ लो बेनिफिट क्या है। चाहे ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, या हैंडीकैप जो अपने कोटा होता है उससे हो आप, मतलब किसी भी कोटे से हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट की बात होती है। क्योंकि आप मान लो कि मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी, चाहे वो कोर्स कोई सा भी हो, चाहे फार्मेसी के हो, बीटेक के हो, एमबीए के हो, नर्सिंग हो, मतलब कोई से भी कोर्स हो, तो उसमें क्या होता है आप होम स्टेट वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब 85% सीट ऐसे होते हैं जो होम स्टेट वालों के लिए होता है। तो आपको ये प्रूव करने पड़ते हैं कि आप उस स्टेट से हो जिस स्टेट में आपका कॉलेज है। ठीक है, और अगर आप बाहर से हो तो उसके भी सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनकी कहानी ये है कि अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी का जो करंट लेटर है, हाल फिलहाल में बना हुआ, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कास्ट, इनकम और डोमिसाइल, ठीक है, ये तीनों, मतलब जाति, आवासीय और आय, ये तीनों बना के रखो, ओबीसी से हो या एसटी से हो तो, क्योंकि ये जरूरी है। साथ में अगर आप ईडब्ल्यूएस से अगर आते हो, मतलब आप जनरल हो और अगर आपके इनकम अगर 8 लाख से कम के हैं, तो उसमें 10% ऐसा आरक्षण दिया गया है जो कि बहुत कीमती हो जाता है उनके लिए जो जनरल से आते हैं। मतलब ये है कि जैसे किसी कॉलेज में अगर 180 सीटें हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीटें अलग से आ जाती हैं। ईडब्ल्यूएस का ये बेनिफिट है। जैसे किसी कॉलेज में अगर 120 सीटें हैं तो 12 सीटें ऐसी होती है 10% जो अलग से आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मतलब उस अलग से ऐड हुए सीट पे आपको अगर काउंसलिंग करना है या अगर उस सीट को आप चाहते हो लेना, तो बिल्कुल आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि तहसील से बनता है। बिल्कुल समझ लेना, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट के लेटर है, तो गवर्नमेंट का लेटर भाई ऐसा तो नहीं बनता, आपको समय देना पड़ता है। समय आप पहले ही आपको भी देने पड़ेंगे और वो भी लेंगे, क्योंकि प्रोसेस आराम से होता है। और चूंकि आपके पास अभी लगभग 1 मंथ के आसपास टाइम है, तो ये बिल्कुल आज ही लग जाओ। और जिनके पास है, बहुत बहुत बधाई, आप पहले से तैयारी करके बैठे हो। ठीक है, ये हो जाती है। देखो इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि जैसे मान लो कि अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसी, जब सबसे अच्छा प्राइवेट कॉलेज कौन से है, एलएनसीटी सीएस के लिए, उसके खिलाफ हम लोग बात करते हो दोस्तों। अगर आप होम स्टेट से हो और आप ओबीसी से हो तो आपके 70 to 80 परसेंटाइल ही होंगे, तो आपको सीएस ब्रांच वहाँ मिल जाता है। वहीं एससी एसटी से हो आप, और आपकी अगर क्या है 55 और 60 परसेंटाइल के आसपास है तो ही आपको सीएस मिल जाता है। लेकिन जो स्टेट से बाहर के हैं, लेकिन जो जनरल के हैं, क्योंकि स्टेट से बाहर वाले जब एमपी में स्टेट की काउंसलिंग करने आते हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं और उनका जो कटअप होता है वो सबसे हाईएस्ट, मतलब 85 to 90,000 के आसपास कटअप जाता है। मतलब ये है कि आप किस कैटेगरी से हो, आपको ये प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। दूसरी कहानी ये आती है कि जब हम जोसा की काउंसलिंग करते हैं, देखो दोस्तों, जोसा में ऐसा होता है कि पूरे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बराबर ही मायना रखता है। तो क्या होता है, जब पूरे स्टेट बराबर मायना रखता है तो उसमें कहानी ऐसी अटकती है कि आप जिस कैटेगरी से हो, आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जो नेशनल वाला जो ओबीसी बनता है, नेशनल वाला जो एससी एसटी बनता है, वो आपको बना के रखना पड़ता है, वो जरूरी होता है। ठीक है, अब उसके बगैर अगर आप काउंसलिंग अप्लाई करते हो तो आप उसमें काउंटेबल नहीं होगे। जैसे कि मान लो किसी एनआईटी की आप काउंसलिंग करते हो, एनआईटी कॉलेज में ये होता है कि 50% सीट, जैसे मैनिट भोपाल है, या जैसे एनआईटी पटना है, या जैसे एनआईटी इलाहाबाद है, मतलब हर स्टेट में जो एनआईटी बने हुए हैं वो होम स्टेट वालों के लिए 50% सीट उसमें रिजर्व होता है। कितनी अच्छी बात है। मगर मतलब समझ लो, आपके 94% डाले तो एनआईटी पटना में आपको होम स्टेट वाले, अगर आप कैटेगरी से आते हो तो आपको सीएस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर से अप्लाई करते हो एनआईटी पटना के लिए तो 98% चाहिए होंगे आपको। मतलब बहुत ज़्यादा, 98, 4% वो भी उस लेवल का। मतलब ये होता है कि दोस्त लगभग मान लो ना कि 70 से 80 हज़ार रैंक के आसपास ऊपर नीचे होता है।
बाहर वाले और स्टेट वालों के बीच में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाँ दोस्तों, क्या है कि आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करो, जो कि व्यू करते हो दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक भी करना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे कि चलो यार लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, तो थोड़ा उमंग आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है बनाने में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछना, कुछ गलती हो रही हो तो बिल्कुल सुधार देना, सुधारना, मैं कमेंट को उस पर टॉप पे लगा दूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, देखो मैं पहले लिखता हूँ, फिर याद करता हूँ, फिर बताता हूँ दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, रह जाता है, कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। जिनका एग्जाम चल रहा है उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल आप अच्छे से दो, अच्छे से तैयारी करो। जितने भी मार्क्स आए, जो भी मार्क्स आपके आने वाले हैं, शेयर जरूर करना कि भैया मेरे इतने आए, अब इस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा होगा। प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है किसी कॉलेज में, चूंकि आप जेईई मेंस में अगर अच्छा मार्क्स लिया होगा तो वो कॉलेज फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा सा बच के रहना अगर आप जेईई मेंस दे रहे हो तो। बहुत उमंग आपके अंदर आ रहा है तो बिल्कुल जेईई मेंस का नेक्स्ट सेक्शन जो नेक्स्ट मंथ में होना है, उसके फॉर्म के डेट 30 तक है, आप वो से भर सकते हो। और बिल्कुल जो अच्छा करना चाहते हो, जो रह गया आपसे दोबारा मौका मिलेगा, आप वो भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहे, ऐसे ही बने रहे, और ऐसे कुछ रह गया हो तो मैं फिर से आऊँगा, फिर से बताऊँगा। थैंक यू।